मंगल ग्रह को भूमिपुत्र की संज्ञा दी गई है। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में 10th हाउस में मंगल ग्रह है तो इसे कुल दीपक योग कहा जाता है। मंगल राजसत्ता योग बनाता है, मंगल महाधनी योग बनाता है, मंगल रोचक योग बनाता है। ये कुछ योग इस तरह के हैं जो अगर किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली, व्यक्ति भले ही आज किसी भी स्थिति में हो, लेकिन आने वाले भविष्य में वो अपनी लाइफ में अपने पराक्रम के दम पे, अपनी मेहनत के दम पे सब कुछ अचीव करेगा। जैसे कि हम जानते हैं मार्स इज हाईली एनर्जेटिक प्लेनेट, मार्स बेसिकली एनर्जी है। सो ये उस इंसान को रिस्क लेने की क्षमता देता है, उस इंसान के अंदर इतना पराक्रम, इतना हार्डवर्क डालता है जिससे वो इंसान खुद सब कुछ अचीव करने की क्षमता रखता है। सो ऐसे कौन से योग हैं? अपनी जन्म कुंडली उठाइए और देखिए कि कहीं आपके जन्म कुंडली में मंगल इस कॉम्बिनेशन में तो नहीं है, इन हाउसेस में तो नहीं है जहां पे मंगल का होना बेहद शुभ माना गया है। शुरू करने से पहले ऐसी 6 लग्न है जिनमें मंगल बहुत कारक है। अब यहाँ पे मंगल के कारक होने की बात इसलिए जरूरी है क्योंकि मंगल बेसिकली एक पापक ग्रह है, इसका नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी हमें देखने के लिए मिलता है। सो ऐसी 6 लग्न है जिनमें मंगल एक्चुअली कारक माना जाता है। ये लग्न है सबसे पहले मंगल की खुद की दोनों राशियां, दैट इज मेष राशि एंड सेकंड इज वृश्चिक राशि। उसके बाद कर्क राशि में भी मंगल को कारक माना गया है एंड उसके बाद हमारे पास आती है सिंह राशि जो कि सूर्य की राशि है एंड उसके बाद देवगुरु बृहस्पति की राशियां जो है धनु राशि और मीन राशि। अगर आपकी जन्म कुंडली इनमें से किसी की है तो मंगल आपकी जन्म कुंडली में कारक माना जाएगा। अब आइए सूत्रों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जैसे कि हम जानते हैं हमारे बर्थ चार्ट में 12 भाव होते हैं जिसमें जो केंद्र वाले भाव हैं, मतलब 1st, 4th, 7th एंड 10th, इन हाउसेज में मंगल को बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, कि जन्म कुंडली में लग्न में है, स्वराशि में है, मित्र राशि में है या फिर उच्च राशि में है जो कि उसकी मकर राशि है। मकर राशि में मंगल हमारा उच्च का हो जाता है। मंगल खुद भी अगर बलीय अवस्था में है, जातकों को बेहद साहसी देखा गया है। ये इन लोगों में रिस्क लेने की क्षमता होती है, हमेशा एक्टिव रहते हैं, चीजों कुछ काम करना है उसके लिए सेकंड थॉट नहीं लेते। सो आज भले ही ये लोग पैदा किसी गरीबी में हुए हैं, आज की डेट में इनकी कंडीशन अच्छी नहीं है, लेकिन जल्द ही अपनी मेहनत के दम पे ये लोग अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव करते हैं। और अगर ऐसा मंगल गुरु से दृष्ट हो रहा है, मंगल की खुद की स्थिति भी अच्छी है, तब ये और ज्यादा शुभ माना जाता है। मंगल एक ऐसा ग्रह है जिसे शुभता देने वाला प्लेनेट कहा गया है। जैसे हमारी जन्म कुंडली में 2 योग होते हैं, पाप कर्तरी योग और शुभ कर्तरी योग। अगर किसी ग्रह के आगे, उससे आगे और उससे पीछे दोनों भावों में कोई पापक ग्रह है तो पाप कर्तरी योग में आएगा, कहीं ना कहीं नेगेटिव इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। अगर उसके दोनों उसके आगे वाले घर में और उसके पीछे वाले घर में भी कोई शुभ ग्रह है तो वो शुभ कर्तरी योग में आएगा, पाप प्रभावों में उसके कमी होगी और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। तो मंगल एक ऐसा ग्रह है जो शुभता देने की क्षमता रखता है। वो हमेशा मंगल और गुरु की युति अगर केंद्र भाव में हो, किसी भी केंद्र भाव में हो, तो ऐसे योग को महाधनदायक योग कहा जाता है। आप ये समझिए कि अब एक ऐसी स्थिति है कि एक ऐसा स्टूडेंट जो बहुत अच्छा है, जो सीखने में बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, अब उसे एक बहुत ही अच्छे गुरु का गाइडेंस मिल रहा है। सो ऐसे लोग अपनी लाइफ में जिस भी फील्ड में होंगे, टॉप और गुरु इन 4 हाउसेस के अलावा, 4 हाउस में केंद्र के हमारे भाव हैं, उनके अलावा 6th हाउस में भी हो, तो ऐसे लोगों को बहुत अच्छा डॉक्टर देखा गया। ये लोग अगर फिजिशियन फील्ड में हो, मेडिकल फील्ड में हो, तो उस फील्ड में ये लोग बहुत आगे तक जाते हैं। एक और योग बनता है मंगल और शनि का 4th हाउस में। कई लोग मंगल और शनि की नैसर्गिक मित्रता तो नहीं है, लेकिन फिर भी इस योग को अच्छा क्यों बताया जा रहा है? मंगल और शनि में मित्रता ना होने की वजह से इनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट रहता है, जहां पे ये होंगे किसी ना किसी तरीके से नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करेंगे ही करेंगे, लेकिन प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा होता है। जहां तक ये बात है कि जातक की लाइफ में वो अपने लिए कितनी प्रॉपर्टी बना लेता है, कितना धन अर्जित कर सकता है, उसके लिए ये बहुत रियल एस्टेट से जुड़ा ये लोग कोई काम करें या फिर जमीन से जुड़ा किसी भी तरीके का काम करें, वो इनके लिए बहुत अच्छा होता है। उसमें ये लोग अर्निंग के मामले में बहुत अच्छा कर। मंगल और बुध की युति अगर 2nd हाउस में या फिर 11th हाउस में है तो इसे विद्युत योग कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसे जातक साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाली फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं। मंगल जिस भी ग्रह के साथ होंगे, तो मंगल का मूल स्वभाव गुस्से वाला है, चैलेंजेस एक्सेप्ट करने, ये एक प्रतिस्पर्धा की भावना वाला है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि जब बुध और मंगल का कॉम्बिनेशन बनता है तो जातक इंटेलिजेंट होता है एंड वो अपनी चीज के लिए, अगर उसके इंटेलिजेंस पे बात आ रही है, उसकी किसी इन्वेंशन पे बात आ रही है, उसे खुद कुछ करना है, तो वो किसी भी लिमिट तक जाएगा। एंड ये वो लोग हैं जो कुछ ऐसा इन्वेंट करते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं कि उनके जाने के बाद भी हिस्ट्री में उन लोगों का नाम याद रखा जाता है। बात करते हैं चंद्रमा और मंगल की। यहाँ पे देखिए चंद्रमा मन है एंड मंगल हम जानते हैं साहस है, एनर्जी है। तो ये कॉम्बिनेशन बनाता तो लक्ष्मी योग है। 2nd हाउस, 4th हाउस
हाउस 9th हाउस या फिर 11th हाउस में होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये जातक के मन को भी इफेक्ट करेगा। टेंशन में होगा, बहुत जल्दी बहुत इंपल्सिव हो जाएगा, तुरंत डिसीजन लेने की कोशिश करेगा, रिजल्ट भी तुरंत चाहिए होगा। लेकिन प्रॉपर्टी के लिए, पैसों के लिए बहुत अच्छा है। उस इंसान के पास पैसों की कभी कोई कमी नहीं होती। कैसे उसकी किस्मत उसका साथ देती है, अपने काम में बहुत आगे निकलता है, या फिर कैसे उसका कोई लिया हुआ रिस्क बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में। एक चीज कही जाती है कि अगर मंगल का संबंध किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली से 3rd हाउस या फिर 6th हाउस से हो, तो उधार नहीं देना चाहिए। अगर इन लोगों ने किसी को उधार दिया है तो उसके मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। एंड इन लोगों को उधार में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये लोग उधार लेते हैं तो ये लोग अपना उधार चुका पाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मंगल और बुध की युति अगर 10th हाउस में होती है तो ऐसा जातक ज्यादातर देखा गया है कि ये लोग बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बनते हैं, बिजनेस वगैरह इनका बहुत बड़ा होता है, ये लोग जॉब देने वाले बनते हैं, इनके यहाँ कई लोग काम करते हैं। मंगल हम जानते हैं कुल दीपक योग भी बना रहा है, एंड बुध का साथ में है, हाँ, वो योग और ज्यादा एनहेंस हो जाता है। ऐसे लोगों का समाज में नाम सम्मान होगा। जिस भी फील्ड में होंगे, मोस्ट प्रोबेबली बिजनेस वाली फील्ड में होंगे, वहां पे ये लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे, इनके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। योग है मंगल और सूर्य की युति, ये या 1st हाउस में है या फिर 10th हाउस में है। मंगल अपनी मित्र राशि में या फिर स्व राशि में है, डिग्री वाइज भी दोनों ठीक है। सो ये एक ऐसा योग है जिसमें इंसान सरकार से जुड़ के, मे बी वो कोई हो सकता है पॉलिटिक्स में हो, या फिर कोई लाइक IAS PCS ऑफिसर, सरकारी अफसर हो, जिस भी फील्ड में होगा वो टॉप तक पहुंचेगा, समाज में उसका नाम होगा, प्रॉपर्टी वगैरह की कोई कमी नहीं होगी। एंड मंगल बुध शुक्र अगर ये युति होती है केंद्र या त्रिकोण में, तो ये व्यापार समृद्धि योग बनाता है। इस तरह का योग जिस भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में है, वो कमाने के मामले में तो टॉप तक पहुंचेगा ही, उसके पास सारी लग्जरी होगी। एंड ये इंसान अपने आप में एक पावर होल्ड करते हैं, अथॉरिटी वाली पोजीशन में होते हैं, किसी के अंडर में काम नहीं करते। समृद्धि योग में देखा गया है कि ये लोग ज्यादातर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा कोई काम करें, ऐसा काम जिसमें किसी भी तरीके से थोड़ा फॉरेन का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, वहां से कुछ मैन्युफैक्चर टाइप की चीजों में इन्हें भारी सफलता मिलती है। अब एक आता है मंगल और राहु का योग। देखिए, ये दोनों ही प्लैनेट अपने आप में, अगर इनके नेगेटिव इन्फ्लुएंस की बात की जाए तो काफी नेगेटिव इन्फ्लुएंस होता है इन दोनों का, बट फिर भी आज के समय मैं मंगल और राहु की बात क्यों कर रही हूँ, इस कॉम्बिनेशन की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आज का वीडियो बेस्ड है, हम सिर्फ धन की बात कर रहे हैं कि इंसान कितना अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेसफुल होता है, राइट। मंगल और राहु के नेगेटिव इफेक्ट हैं, वो आपको नकारात्मक रूप से प्रभावित, बात में कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन अगर ये लोग भूमि से जुड़ा हुआ, खनिज से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं तो उसमें ये लोग टॉप पे पहुंचते हैं। परेशान किस तरीके से होते हैं, लाइफ में और क्या प्रॉब्लम्स रहती हैं, वो होंगी ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन प्रोफेशनली अगर ये लोग इस फील्ड से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो ये लोग बहुत टॉप तक जाते हैं। एंड मंगल से ऐसे कौन से योग हैं जो महाधनी योग हम जिन्हें कह सकते, कौन सा योग है। एंड आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन